Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is सवैये, जिसके कवि हैं रसखान जी। अपने 3 पद हम कर चुके थे, तो तीसरे पद से एक बार दोबारा शुरू करते हैं बेटा। कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरागो। कि प्रस्तुत पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है और कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर पंख को भी धारण कर लूँगी और गुंजों की माला भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकूटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। कि मैं पीताम्बर ओढ़कर और लाठी हाथ में लेकर कि ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए जंगल में विचरण करूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कि रसखान कवि कहते कि गोपी ने अपनी सखी से कहा कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के रूप को तुम्हारे कहने पर उनके प्रत्येक रूप को धारण कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। लेकिन यह मुरली या मुरली की यह मुरली मुरलीधर की कि कृष्ण की इस मुरली को अधरान कि अपने होठों पर धरी अधरान धरूँगी। कि मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। यहाँ गोपी मुरली को अपनी सोत के बराबर मानती है, इसीलिए मुरली को धारण करने से मना करती हैं। वे कृष्ण के प्रत्येक रूप से प्रेम करती है, लेकिन उनकी मुरली को सोत के समान मानती है और अपनी शत्रु समझती है, क्योंकि कृष्ण अपनी मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उसी को बजाने में लीन रहते हैं, इसलिए गोपियाँ उन्हें सोत समझती हैं। काननी दे अंगूरी रही बो। कि अंतिम सवैये में कवि ने श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान की प्रभावशीलता का वर्णन किया है। गोपियाँ भी इस प्रभाव से बच नहीं पाती, तो एक गोपी अन्य गोपी से कहती है कि काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। कि जब श्री कृष्ण बड़ी मंद और मधुर धुन में बांसुरी बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगलियां डालकर रहूँगी। कि मुरली की धुन को सुनेंगे ही नहीं तो उनके वश में कैसे आएंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। कि जब श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो बेशक गाते रहे, मैं उनकी ओर ध्यान नहीं दूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काल्ही को कितनो समुझे है। टेरी की पुकार कर कहो सिगरे सभी ब्रजलोगनी, कि मैं सभी सारे ब्रज के लोगों को यह पुकार कर कह रही हूँ। काल्ही की कल, को कितनों समझ कि चाहे कोई मुझे कितना भी समझाने का प्रयास करे, लेकिन मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जह न जह न जह। कि लेकिन हे माँ, कृष्ण के मुख की वह सुंदर मुस्कान मुझसे नहीं संभाली जाती है। भाव यह है कि कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि और गोधन की मोहनी तान इतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी कि उनके मुख की मुस्कान। मैं कृष्ण की मुस्कान के सामने स्वयं को विवश पाती हूँ, अर्थात उनकी मुस्कान को देखते ही हम सारी गोपियाँ विवश और लाचार हो जाती हैं। यहाँ कवि ने कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान की अचूक प्रभावशीलता का वर्णन किया है। गोपियों की विवशता पर भी प्रभाव डाला है।